नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती, नई शिक्षा सेवा आयोग और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि सीएम योगी के माध्यम से बेसिक से लेकर माध्यमिक के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर एक बैठक की गई, जिसके संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा उनके अधिकारियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या क्या जानकारी दी गई है, सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक देखने के लिए मिलती है। उस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या जानकारी निकली, सारी एक एक करके कवर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर पिछली कैबिनेट बैठक के अंदर सीएम योगी के माध्यम से कहा गया था कि अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाए। अब हाल ही में बेसिक से लेकर माध्यमिक की एक बैठक होती है, जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सीएम योगी आप सभी के सामने आते हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो ये बेसिक शिक्षा मंत्री आप सभी के बीच होते हैं। इसी तरीके से बेसिक शिक्षा सचिव भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, डीजी महानिदेशक विजय किरण आनंद। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम वो अधिकारी, चाहे वो डॉक्टर महेंद्र देव हों या फिर इसके अलावा जो भी आला अधिकारी हैं, उनके माध्यम से इन मीटिंग को लेकर आयोजन किया गया था, जिसकी जानकारी आपको ऑफिशियल सीएम योगी के माध्यम से भी दी गई ट्वीट करके। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलता है, यूपी सीएम माई योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, इसके अलावा प्रगति की समीक्षा की तथा भावी कार्य योजनाओं के बारे में संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब सवाल आपके मन में यही होगा कि इस मीटिंग के अंदर किन किन मुद्दों पर विचार किया गया और कौन कौन से वो मुद्दे थे जिसके बारे में सीएम योगी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए। क्योंकि अगर बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक है तो निश्चित तौर पर छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल माध्यमिक से आएगी, टीजीटी पीजीटी, और प्राथमिक की आप टीजीटी पीजीटी बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर सीएम योगी की बात करें तो उनके माध्यम से अपने ट्वीट में बस इतनी जानकारी दी गई कि जो समीक्षा की गई है, इसके अलावा जो कार्य योजनाएं चल रही हैं और जो भावी योजनाएं, उनके बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ दिशा निर्देश दे दिए गए। लेकिन जब मैंने अधिकारियों से जानकारी मांगी इसके बारे में, तो उनकी तरफ से बताया गया कि कल बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग को लेकर जो बैठक देखने के लिए मिली, उसमें सीएम योगी के माध्यम से वर्तमान में स्कूल के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि अगर बात की जाए नया सत्र शुरू हुआ है तो ऐसे में उनको अगर ड्रेस देनी हो या फिर इसके अलावा बुक्स वगैरह पहुंचाना हो या फिर इसके अलावा किसी भी विद्यालय या फिर उनसे संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी मांगी गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों से संबंधित यहाँ पे एक आदेश भी दिया गया, जिसकी जानकारी आज के न्यूज़पेपर में भी दी गई है। और ये वो जानकारी है जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये आज सुबह का ही न्यूज़पेपर है, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि यूपी में प्राइमरी टीचर्स को दिए जाएंगे टैबलेट, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से निर्देश दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन मुहैया कराए जाएं, जिसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 2,36,000 टीचर्स को टैबलेट दिए जाने को लेकर आदेश दिए गए। कल हुई बैठक के अंदर उसी में से एक मुद्दा आप सभी के बीच ये भी देखने के लिए मिला, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बताया गया। अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में, तो इसको लेकर अधिकारियों के माध्यम से कहा गया कि भर्तियों से संबंधित जो कार्य हैं वो नए शिक्षा सेवा आयोग की वजह से लटके हुए हैं और नया शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होगा, बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग की बैठक से नहीं। तो इसी संबंध में भर्तियों को लेकर ज़्यादा कुछ कल की बैठक में देखने के लिए नहीं मिल सका, जो कि जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एसटीईटी परीक्षा शुरू कराने के संबंध में, साथ ही साथ 6 महीने के अंदर एसटीईटी परीक्षा कराने को लेकर शिक्षा विभाग के माध्यम से तैयारी कर ली गई है, जिसमें एसटीईटी के 2 पेपर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए 57,000 पदों पर निकाली गई शिक्षक भर्ती के लिए पदों से कम आवेदन देखने के लिए मिले हैं, इसलिए शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्णय लिया है।
जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी कि 11वीं से लेकर 12वीं तक के 57,000 पद आवेदन, मात्र 38,000। अब होगा STET। आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर अगर बात की जाए आवेदन की संख्या के बारे में तो आवेदन सिर्फ 38,000 ही हुए हैं। अब बिहार सरकार सोच रही है कि कम से कम STET करा के और अभ्यर्थियों को STET क्वालिफाइड करा लिया जाए, फिर दोबारा से शिक्षक भर्ती निकाली जाए। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए +2 स्कूल शिक्षक योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। BPSC ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी निकाली है, जिसमें 11वीं से लेकर 12वीं के लिए 57,606 पद हैं, लेकिन आवेदन की तारीख तो खत्म हो गई है। विलम्ब शुल्क के साथ में आवेदन का अंतिम मौका आज तक है, यानी कि शनिवार तक। अगर बात की जाए अभी तक आवेदन को लेकर तो लगभग 19,000 का गैप है आवेदन और पदों की संख्या में। अभी इसमें और ज़्यादा कम हो जाएंगे जब परीक्षा देने जाएंगे तो। यही वजह है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए अगले 6 महीने के अंदर 9 से लेकर 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET का आयोजन होगा। ऐसा इसलिए करवाया जाएगा जिससे कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल सके। गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में STET परीक्षा कराने की शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी कर ली है। अगस्त में बिहार विद्यालयों में परीक्षा समिति को लिए भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में BSB विज्ञापन जारी करेगा STET के लिए और उसके बाद में इसके आवेदन होंगे, यानी कि इसके अक्टूबर में आपके आवेदन देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम बात करें STET में 2 पेपर देखने के लिए मिलेंगे। एक में उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को कक्षा 9 से लेकर 10 में शिक्षक बनने के लिए, और दूसरा जो पेपर होगा वो 11वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए देना होगा। अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में तो STET पेपर 1 में शामिल होने के लिए स्नातक में संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ B.Ed होना अनिवार्य होगा। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ में B.Ed पास होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा OBC, SC, ST वाले अभ्यर्थियों को 5% की छूट भी दी जाएगी। सवाल तो आपके मन में ये भी होगा कि क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे? तो जी हाँ, बिहार के अंदर अब निवासी की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है। तो जो भी बाहर के अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या अन्य राज्यों के, वो सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फिर STET देना पड़ेगा। अगर आप STET क्वालिफाइड करेंगे तभी आपको बिहार की आने वाली उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।